हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज भी हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको बैक्टीरियल डिजीज़ एक्सप्लेन किए थे। दो बैक्टीरियल डिजीज़ मैंने आपको बताए थे, टाइफाइड एंड निमोनिया। आई हैव टोल्ड यू अबाउट देयर पैथोजन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देयर साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड द सिम्टम्स of typhoid and pneumonia. Now I will explain and discuss viral disease, fungal disease and helminthic disease. कल जब मैंने आपको टाइफाइड एक्सप्लेन किया था तो मैंने शायद आपको उसका कंफर्मेशन टेस्ट में आपको बताना भूल गई थी। टाइफाइड जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सॉरी, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई थी। ये पॉइंट इधर है, कन्फर्मेटरी टेस्ट, सॉरी, ठीक है। कन्फर्मेटरी टेस्ट की कैसे आपको पता लगेगा, क्या टेस्ट होता है जो कंफर्म करता है कि इन्फेक्टेड पर्सन को टाइफाइड है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस टेस्ट का नाम, क्योंकि जो अगर आप आगे किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे तो फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है टाइफाइड का विडाल टेस्ट, ठीक है। विडाल टेस्ट में भी पता नहीं मैंने आपको बताया है या मैं भूल गई, बट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे वायरल डिजीज़ को। सो लेट्स स्टार्ट विद द वायरल डिजीज़। अब जो वायरल डिजीज़ एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज़ ओनली कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज ओनली द वायरल डिजीज़ दैट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी, बिकॉज मे बी अदर वायरल डिजीज़ उसमें एक्सप्लेन नहीं किए हुए, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हम देखते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था पैथोजन, वेक्टर एंड होस्ट के बारे में। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए किसी भी डिजीज़ का कॉजिंग एजेंट के बारे में, कि कोई भी डिजीज़ हो, वेदर वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, तो वो उसका कॉजेटिव एजेंट हमें पता होना चाहिए। और कॉजेटिव एजेंट को हम साइंटिफिक टर्म में पैथोजन बोलते हैं। So first of all we should know the name of pathogen that cause common cold. So basically common cold को a group of virus cause करती है। Common cold is caused by a group of virus and the name of the virus is rhinoviruses, ठीक है। ये कॉमन कोल्ड ग्रुप ऑफ वायरस के थ्रू कोज होता है और जो नाम है उस वायरस का वो है राइनो ग्रुप ऑफ वायरस का जो नाम है उसको राइनो वायरस कहते हैं। तो ये तो हमने पैथोजन देख लिया। नाउ वी विल सी द साइट ऑफ इन्फेक्शन। साइट ऑफ इन्फेक्शन इज नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। अब क्या होता था, जब हमने निमोनिया कल डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था निमोनिया में जो बैक्टीरिया है, स्टेप्टोकक्कस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वो किसको इन्फेक्ट करता है? लंग को इन्फेक्ट करता है, नेसल पैसेज को, विंड पाइप को, ब्रोंक्यूल्स को, ब्रोंकाइज को। वो सिर्फ यूज़ करता है लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचने के लिए। साइट ऑफ इन्फेक्शन था उसका एल्वियोलाई। बट जो राइनो वायरस है ना, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, यानी नेजल कैविटी, नेसल पैसेज एंड बेसिकली आपका ये थ्रोट या विंड पाइप जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उसको ये अफेक्ट करता है, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ये अफेक्ट डालता है। अब जो कॉमन कोल्ड है ना, कॉमन कोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है कॉमन कोल्ड, बट इट इज़ नॉट अ सीवियर डिजीज लाइक निमोनिया। अब जैसे निमोनिया और जो कॉमन कोल्ड है ना, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कि कॉमन कोल्ड है, जब वो स्नीज करेगा या कफ करेगा तो उसके माउथ से ड्रॉपलेट निकलेंगी,
इन ड्रॉपलेट्स में राइनो वायरस होगा। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो ड्रॉपलेट हैं, जब उसने स्नीज किया या कफ किया तो नियर बाय ऑब्जेक्ट पे गिर जाए, और जब कोई हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड या कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो ये वायरस अब कहाँ जाएंगे, उसके हाथ पे आ जाएंगे। और अगर उस पर्सन ने जिसके हाथ पे ये वायरस आ गई है, बिना अच्छे से हाथ धोए, ठीक है, बिना हैंड वॉश किए खाना खा लिया, ठीक है, या फिर इन्फेक्टेड कॉन्टामिनेटेड हैंड्स को नोज़ पे लगा लिया या आइज़ पे लगा लिया, तो देयर आर ब्राइट चांसेस कि वायरस उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए, हेल्दी पर्सन के अंदर। और जब वायरस इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो ऑब्वियसली ही में ऑल्सो गेट द इन्फेक्शन। तो ये है हमारा कॉमन कोल्ड। तो अब सिम्टम्स देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम सिम्टम्स देखेंगे कि अगर किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड है तो उसको क्या क्या सिम्टम होंगे। नेसल कंजेशन, एक मिनट मैं थोड़ा जूम कर दूं। नासल कंजेशन, नेसल डिस्चार्ज, नाक बंद होगी, नाक से बहुत ज़्यादा फ्लूइड आएगा। सोर थ्रोट, यानी ऐसा लगेगा गले में दर्द महसूस होगा, इचिंग महसूस होगी। कफ होगा, उसको हेडक होगा और टायर्डनेस होगी। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, ये मैंने कल आपको ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स बताया था न्यूमोनिया में। तो ये डायग्राम को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, राउंड शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, लेट मी मेक यू विजिबल। ये है एल्वियोलाई, सॉरी, ये जो बैलून लाइक राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है ये एल्वियोलाई है, ठीक है। ये लंग्स में होती है और ये साइट ऑफ इन्फेक्शन है किसका, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का। लेकिन जो हमारा राइनो वायरस है ना, वो ये नेसल कैविटी में होता है। बस इतने एरिया में राइनो वायरस जो है, राइनो वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी सिर्फ इतने एरिया को, ये तो हेड तक चला गया। ये है ना नेसल कैविटी, लंग्स भी नहीं, इतने एरिया को, ठीक है, इट विल नॉट इंक्लूड लंग, इतने एरिया को इन्फेक्ट करेगा, सिर्फ नेसल कैविटी को और यहाँ तक, दिस दिस पैसेज ओनली। ओके, तो ये हो गया आपका कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज। नाउ लेट मी जूम इन। नाउ अब हमने वायरल डिजीज़ भी देख लिया। नेक्स्ट डिजीज़ जो है हमारा, जो नेक्स्ट डिजीज़ मैं आपके साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी या डिस्कस करूँगी वो है फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ में भी सिर्फ एक ही डिजीज़ है एनसीईआरटी में, दैट इज़ रिंग वॉर्म। कॉमन लैंग्वेज में दाद बोलते हैं इसको, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल हम पैथोजन देखेंगे कि रिंग वॉर्म होता किस वजह से। फंगस, 3 फंगस है जो एनसीईआरटी में गिवन है जो रिंग वॉर्म कॉज कर सकती हैं। फर्स्ट इज माइक्रोस्पोरम, फर्स्ट इज माइक्रोस्पोरम, second one is trichophyton, and the third one is एपिडर्मोफाइटोन। ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। पैथोजन के तीनों नाम इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। 3 फंगस है जो रिंगवॉर्म कॉज करती है। अब हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अच्छा, इस डिज़ीज़ को हम रिंग वॉर्म क्यों कहते हैं, इस डिज़ीज़ को हम रिंग वॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि जस्ट अ सेकेंड, जहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है ना बॉडी के जिस भी पार्ट पे ये फंगल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर कुछ बन जाती है,
इतनी प्रॉपर नहीं बनती, रफली कुछ ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी जहाँ पर भी ये रिंग वॉर्म होगा। ठीक है, इसीलिए इस डिजीज़ का नाम है रिंग वॉर्म। और ये जो रिंग है ये रेडिश रेडिश आपको रेड कलर की दिखाई देगी। अब आपको ये तीनों नाम किस लिए याद रखने हैं, मैंने जो बताया आपको, क्योंकि ओड वन आउट करके कई बार नीट में आपसे पूछ लेगा या किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेगा ओड वन आउट। आपको यही नहीं पता होगा कि तीन जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो आप कैसे ओड वन आउट करेंगे। इसलिए जो मैं आपको पैथोजन के नाम बता रही हूँ एनसीईआरटी बेस्ड है और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो है, तो आप याद रखेंगे इनको। नाउ आई विल टेल यू ये फंगल डिजीज स्प्रेड कैसे होते हैं, यानी मोड ऑफ देयर ट्रांसमिशन। मोड ऑफ देयर ट्रांसमिशन। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, इतना कुछ नहीं है। अब ये क्या है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है। मान लो किसी पर्सन को जो इस रिंग वॉर्म से इन्फेक्टेड है उसको स्कैल्प पे फंगल डिजीज हुआ है रिंग वॉर्म वाला, ठीक है। और अगर आपने या किसी अदर पर्सन ने, हेल्दी पर्सन ने, उस पर्सन का कॉम्ब यूज़ किया, उस इन्फेक्टेड पर्सन का कॉम्ब यूज़ किया, तो क्या होगा, बहुत चांसेस हैं कि ये जो फंगस है, ठीक है, ये जो फंगल डिजीज़ है या ये रिंग वॉर्म है वो ट्रांसफ़र हो जाए इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। या फिर मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके बॉडी पे कहीं भी रिंग वॉर्म हुआ है और उस इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े आपने पहन लिए या उसका टॉवल यूज़ कर लिया, तो भी क्या होगा, ये फंगल डिजीज़ आपको हो सकता है। इसलिए बोला जाता है अपना टॉवल कॉम जो है ये सेपरेट रखने चाहिए आपको। तो अब हमने देख लिया रिंग वॉर्म को। अब यहाँ पे हम सिम्टम्स की बात करेंगे कि सिम्टम क्या है इसके। स्केली स्किन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर सिम्टम देखेंगे, ड्राई एंड स्केली स्किन हो जाएगी, रेड कलर का पैच बन जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, बहुत ज़्यादा जहाँ पर भी ये इन्फेक्शन होगा वहाँ बहुत ज़्यादा इचिंग होगी और रेडनेस आ जाएगी, ठीक है। अब इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन मोस्टली क्या होता है, फोल्ड्स, जो स्किन के फोल्ड्स होते हैं, लाइक हमारी फिंगर्स के बीच में जो फोल्ड्स हैं, ठीक है, जहाँ से हमारा एब्डोमेन पार्ट लेग से कनेक्ट होता है, थाइस के बीच में जो फोल्ड्स हैं वहाँ पर होंगे, क्योंकि इनको मॉइस्चर चाहिए और टेम्परेचर भी कुछ चाहिए। तो ये जहाँ पर मॉइस्चर होगा, ठीक है, और जहाँ ज़्यादा थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पर ये होते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन वहीं होता है। अभी आपके हो गए फंगल डिजीज़। और अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी हेलीमेंथिक डिजीज़। हेलीमेंथिक डिजीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो दो हेलीमेंथिक डिजीज़ है जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फर्स्ट जो है वो है एस्केरियासिस एंड द सेकेंड वन इज़ फ्लेरियासिस। इसको एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस्केरियासिस के बारे में डिस्कस करेंगे। वही पैथोजन जिसकी वजह से एस्केरियासिस होता है, ठीक है, उसका नाम है एस्कैरीज। एनसीईआरटी में सिर्फ एस्कैरीज दिया हुआ है, बट इसका पूरा नाम जो है वो है एस्कैरीज ल्यूम्ब्रिकॉइडस। एस्कैरीज ल्यूम्ब्रिकॉइडस, ये नाम पूरा जो है
फिर नीट में या एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सकता है। एनसीईआरटी में एस्केरीज है, मैंने इसलिए आपको बता दिया। एस्केरीज को हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। एस्केरीज को हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। अब एस्केरीज का होस्ट क्या है? ह्यूमंस है, क्योंकि हम ह्यूमन चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अब ये एस्केरीज रहता कहाँ है? ये एस्केरीज जो है ये पैथोजन ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में रिजाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर साइट ऑफ इन्फेक्शन नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये एस्केरीज जो है वो ये पैथोजन ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और वहाँ पे क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये होता है तो ये रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर को इंक्रीज करता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि इनका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? स्टमक एक होता है इन्फेक्टेड पर्सन को, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये एग प्रोड्यूस करेंगे। अब जो इनके एग्स है ना वो ह्यूमंस के एक्सक्रीटा में आके मिल जाएंगे, यानी ह्यूमन वेस्ट मटेरियल में एक्सक्रीटा में आके ये एक्सक्रीटा जो है वो कॉन्टामिनेट हो जाएगा किससे? एस्केरीज के एग से। अब फीकल मैटर में एक्सक्रीटा में एग आ गया है पैथोजन का। अब इन्फेक्टेड पर्सन जब एक्सक्रीट आउट करेगा, मान लो वही बात जो हमने पहले भी डिस्कस की थी टाइफाइड में मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि इन्फेक्टेड पर्सन ने मान लो किसी वाटर बॉडी के पास एक्सक्रीट कर दिया, और एनी हाउ उसका वो जो इन्फेक्टेड एक्सक्रीटा है जिसमें एस्केरियसिस के एग है वो वाटर बॉडी में चला गया। अब किसी पर्सन ने उस वाटर बॉडी का पानी पी लिया तो उसको क्या होगा? उसके अंदर पैथोजन चला गया। अब हेल्दी पर्सन क्या बन गया? इन्फेक्टेड पर्सन। इस तरह से ये ट्रांसमिट होता है। या किसी पर्सन को, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो वॉशरूम गया और फिर वो हैंड वॉश प्रॉपरली नहीं करा उसने, और आके खाने की चीज़ों पे हाथ लगा दिया या अदर ऑब्जेक्ट्स पे हाथ लगाया तो कॉन्टामिनेटेड हो गए। सॉरी, हेल्दी पर्सन ने हाथ लगाया, उसके हाथ पे फिर पैथोजन आ गया। अब पैथोजन आ गया तो हेल्दी पर्सन अगर बिना हाथ धोए खाना खा रहा है तो ओरल रूट के थ्रू उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैथोजन चला जाता है। ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एस्केरियसिस। अब सिम्टम क्या है? इसके सिम्टम्स देखेंगे हम। इंटरनल ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीडिंग है क्योंकि ब्लॉकेज हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन की, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। पेन महसूस होगा जब इंटेस्टाइन की ब्लॉकेज हो गई। भूख नहीं लगेगी, इंटेस्टाइन ब्लॉक है, खाना नहीं खाओगे, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसके सिम्टम हैं। प्रिवेंशन, हाइजीन बताया था मैंने चैप्टर के शुरू में। पर्सनल हाइजीन भी ज़रूरी है, सराउंडिंग की क्लीनिनेस भी ज़रूरी है। आपका फूड जो है, ठीक है, वो कॉन्टामिनेटेड, या आपका पानी जो है आप कंज्यूम कर रहे हैं, इट इज़ नेसेसरी आपके घर में कोई प्यूरीफायर हो, ठीक है। या फिर जो फूड है वो ऐसे प्रिपेयर नहीं किया गया हो, विद केयर प्रिपेयर किया गया हो, ये सब प्रिवेंशन है। अब जो सेकंड हेलीमेंथिक डिजीज़ है वो है फ्लेरिएसिस। अब फ्लेरिएसिस को एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं, अब इसका जो पैथोजन है वो, उसका नाम है विचेरिया बैनक्रॉफ्टी और विचेरिया मेलाई, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। विचेरिया बैनक्रॉफ्टी, विचेरिया मेलाई, ठीक है। दोनों नाम याद करने हैं आपको, एनसीईआरटी से आप देख लेना नाम, दोनों नाम आपको याद करने हैं। अब इस डिजीज़ में साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, शुरू से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर भी क्या है, एक फीमेल मॉस्किटो है,
उसका नाम है क्यूलेक्स। इम्पोर्टेंट नाम है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगी। दूसरा नाम जो है पैथोजन का वो है वुचेरेरिया, MALAY, मेले। ठीक है, दोनों नाम इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, NCERT में दिए हुए हैं। अब ये होगा कैसे, एक मॉस्किटो है, यहाँ पर भी फीमेल मॉस्किटो है, मॉस्किटो का नाम है क्यूलेक्स। ठीक है, अब क्यूलेक्स मॉस्किटो अगर इन्फेक्टेड है इस हेलीमेंथिस से, अच्छा है, इसको एक और व्यूचेरिया को हम व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी को हम फ्लेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये फ्लेरियल वॉर्म से क्यूलेक्स मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो क्या होगा, अब इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने जब हेल्दी पर्सन को बाइट किया ब्लड सक करने के लिए, तो इसने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया हेल्दी पर्सन में, इसके लार्वा, या इस हम बोल सकते हैं इस फ्लेरिएसिस को, लार्वा नहीं, इस फ्लेरिएसिस को इंट्रोड्यूस कर दिया ब्लड में हेल्दी पर्सन के। अब ये फ्लेरिएसिस क्या है ना, ब्लड के थ्रू लिम्फेटिक वेसल में जाता है। अब लिम्फ क्या होता है, थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे। लिम्फेटिक वेसल पता होनी चाहिए, लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड, लिम्फ टिश्यू, ऑल्दो हम चैप्टर के आगे सब देखेंगे। जब हम इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ मैं आपको सब बताऊंगी, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक फ्लूइड। अभी मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। लिम्फ क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में होते हैं RBC, WBCs, platelets and protein and प्लाज्मा, इम्यूनोप्रोटीन होते हैं, और होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को, ब्लड के फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, अब इस ब्लड में से अगर हम RBC को निकाल लें, ठीक है, RBC को निकाल दें तो क्या बचा, WBC, प्लेटलेट, प्रोटीन एंड प्लाज्मा। यही क्या होता है, यही लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। अब लिम्फ सिस्टम का या लिम्फेटिक फ्लूइड का काम क्या होता है, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारे अंदर आता है, बैक्टीरिया, वायरस, क्योंकि इस लिम्फ फ्लूइड में क्या है, इसमें WBCs है, एंड WBCs ही डिजीज़ के अगेंस्ट, डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब से लड़ते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो ये क्या करता है, डिजीज़ को ख़त्म करने का काम करता है। अब ये जो इतना आपको समझ आ गया, मुझे अब ये सब एक बार मैं यहाँ से हटा देती हूँ, फिर से हम आते हैं। अब क्यूलेक्स मॉस्किटो ने जब बाइट किया तो ये पैथोजन लिम्फेटिक वेसल्स में आ गया, लिम्फेटिक वेसल से लिम्फेटिक फ्लूइड में आ गया, लिम्फेटिक नोड को इन्फेक्ट किया और लिम्फेटिक टिश्यू को इन्फेक्ट किया, और लिम्फेटिक वेसल में जब ये आ जाएगा ब्लॉकेज करेगा, लिम्फेटिक फ्लूइड प्रोड्यूस होगा, और जो लिम्फेटिक वेसल हैं उनमें लिम्फेटिक फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, और जो लिम्फेटिक वेसल हैं वो सूज जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो मेनली बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, लोअर बॉडी पार्ट को, यानी लिम्स को एंड जेनिटल ऑर्गन को
इन्फेक्ट करता है, तो लोअर लिम्स में जेनिटल ऑर्गन में क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, इसको एलिफेंटिसिस इसलिए बोलते हैं कि जो लेग्स है, लोअर लिम्ब है, वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग उन पे आ जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गया कैसे आया, कैसे इन्फेक्शन किया, साइट ऑफ इन्फेक्शन बता दिया। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, क्या होता है, इसका जो लार्वा होता है ना विचेरिया का, ये क्या होता है, टाइम टू टाइम ब्लड में आता है। और जिस टाइम ये लार्वा ब्लड में है, अगर क्यूलेक्स मॉस्किटो ने ब्लड सक करने के लिए ब्लड सक करने के लिए बाइट किया, तो ये लार्वा उस मॉस्किटो में चला जाएगा, मॉस्किटो इन्फेक्ट हो गया। अब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब हेल्दी पर्सन को फिर बाइट किए करेगा, तो हेल्दी पर्सन के अंदर इन्फेक्शन आ जाएगा। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, मैंने मेंशन किया है, इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। प्रिवेंशन क्या है, मॉस्किटो को या वेक्टर को कंट्रोल करो, सराउंडिंग की क्लीनिनेस रखो, तो आप डिजीज़ से बच सकते हैं मोस्टली। तो आज हमने वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़ और हेलीमेंथिक डिजीज़ अब मैंने आपसे डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया आपको। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आपके कोई सजेशन है, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगी वो प्रोटोजोनल डिजीज़ करूँगी, मलेरिया एंड अमीबिक डिसेंट्री या अमीबॉइजेस। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। और मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। जब क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो वहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी आ सकता है, और नीट में तो मोस्ट प्रोबेबल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है इन्फेक्शियस डिजीज़, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी में। तो मैं कल वो आपको कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी दूँगी, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।